जय उत्तराखंड। वैश्व माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर आपका अपने चैनल वैश्व माउंटेन। खबर धुमाकोट से। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 कानून समाप्त हो गए। नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं और इसी संदर्भ में आज धुमाकोट में क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों की एक बैठक की गई और वहाँ पर नए कानूनों के बारे में बताया गया। नए कानूनों में जैसे कि मामलों में फैसला मुकदमा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं की बयान महिला पुलिस अधिकारी अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 60 दिन के अंदर देनी होगी। संगठित अपराधों और आतंकवाद से कृत्यों से प्रभावित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया जाएगा। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया जाएगा। दुष्कर्म में सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है और 548 धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता से भारतीय दंड संहिता में 511 धाराओं के मुकाबले। इनमें जो चेंजिंग की गई है उसमें है कि देशद्रोह जो धारा पहले 124 लगती थी, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अब 52 होगी। गैर कानूनी सभा के लिए धारा 144 लगी जाती थी, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन अब धारा 190 लगी जाएगी। हत्या के मामले में धारा 302 होती थी, जो धारा अब 101 में बदली गई है। हत्या का प्रयास करने पर धारा 307 जो अब 109 होगी। दुष्कर्म मामले में धारा 376 की जगह धारा 63 होगी। मानहानि धारा 399 की जगह धारा 356 और ठगी के मामले में धारा 420 का जो केस बनता था वो अब धारा 316 पे होगी। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल रावत ने। देखिए रिपोर्ट। वहाँ से जो है आ जाती है अपने घर में, तो वो एफआईआर तो पहले जो सुविधा थी मगर 0 एफआईआर को कहीं से भी करा। अब ये नहीं है कि वो वहाँ है तो दिल्ली में है और उसके साथ वहाँ न्याय नहीं मिल रहा तो वो कहीं भी यहाँ के अपने मायके में आके या कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हम लोग उसमें उसकी प्राथमिकता दर्ज करके प्राथमिक और उसमें प्रथम रिपोर्ट दर्ज करके उसकी और वहाँ संबंधित थाने को उसको भेज देंगे। ठीक है ना। ये इसको 0 एफआईआर को बहुत अच्छी चीज गवर्नमेंट ने इसमें न्याय में रखी गई है, न्याय देने के लिए। अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात ये है ना। 0 एफआईआर आप जो है अब तो सभी पास व्हाट्सएप और मोबाइल और उसमें मेल, अधिकारियों के मेल भी है ही है। आप मेल ले सकते हैं कहीं से भी, संबंधित थाने से आप मेल आईडी ले सकते हो, एसएचओ की मेल आईडी ले सकते हो, एसओ की मेल आईडी ले सकते हो, सब थाने की मेल आईडी बनी। इसमें एक और ट्रांसजेंडर समझते हैं, जो हमें वेलिंग बोल सकते हैं आप, ट्रांसजेंडर जो है उसको भी इसमें जो है समायोजित किया है नए कानून के तहत। पहले हमारे यहाँ दो प्रकार से हम उसको गणना करते थे, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के, पुरुष और स्त्री में ही, समझ रहे आप। और अब जो नया कानून जो बनाया है इसमें कुछ सेक्शनों में दंड बढ़ाया गया है। कुछ 6 सेक्शन ऐसी हैं जिसमें सामुदायिक सेवा का दंड निर्धारित किया गया है, जो कि न्यायालय द्वारा दंड निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार कुछ सेक्शन ऐसी हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट ने सजा को बढ़ाया है। एक तो हो गया जुर्माने की सजा और एक हो गई वैसी सजा के रूप में गिना जाएगा, उसकी सेक्शन अलग बनाई गई है। इसी प्रकार जो है कुछ सेक्शन ऐसी हैं जैसे राजद्रोह था, राजद्रोह तो अब उसको जो है राज्य के विरुद्ध, समझ रहे आप, 124 होती थी हमारी धारा 124A, तो वो राजद्रोह में गिनते थे। अब वो 153 हो गई हमारे यहाँ। ठीक है। धुमाकोट थाने में यहाँ पे मौजूद हूँ और ग्राम प्रहरी यहाँ पे आए थे। आज कुछ नए कानून के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है एसएस साहब के द्वारा। तो महिला सब यहाँ पे मौजूद हैं जो ग्राम प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। आपका क्षेत्र बताइए। मैं थाना धुमाकोट में आ रखी हूँ। हमारी इधर तनख्वाह बढ़ा जाए, 2000 में कुछ नहीं पड़ता है। इतने दूर से आती हूँ मैं नेपाल बच्चे छोड़ के, और बहुत दूर पड़ता है, किसी समय गाड़ी नहीं मिलती है। 500 में मैं घर से आती हूँ बिरोखाल तक और 1000-1200 रुपये में यहाँ आती हूँ। आधे में छोड़ देते हैं बिरोखाल से, फिर गाड़ी करनी पड़ती है घर कांडा मिलना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे कानून दिला सकते, कोई कानून कर रहा है उसमें जैसे हम अपराध कर रहा है तो बना गया कि उसे कोई नाली खुदवाना या कोई अन्य काम में लगवा दिया जाएगा। सरकारी 4 महीने की सजा उसे ऐसी दी जाएगी।
आज हम जमाकोट थाने में मौजूद हैं और देश के अंदर आज कानून में कुछ संशोधन हुआ है। यहाँ पे हमारे केशव साहब जमाकोट की मौजूद है। सब पूरी डिटेल बताइए। पुराने कानून जो भी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट की जो है उसमें जो है नए प्रावधान भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, जो 20 दिसंबर जो है लोकसभा में पारित हुआ था, 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था और 25 दिसंबर 2023 को जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको जो है नए कानूनों को जो है अनुमति दी गई थी, जिसका इम्प्लीमेंट करते हुए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से जो है समस्त राज्यों में के समस्त जिलों में एवं समस्त थानों में इस नए कानून के तहत कार्रवाई करने का हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज 1 तारीख से इस नए कानूनों को जो है इम्प्लीमेंट जो है किया जा चुका है। सर ये बताइए, कुछ कानून तो पुराने भी थे, कुछ संशोधन क्या हुआ है? कुछ इनमें कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं, जैसे कि इसमें जो है अब आप जो है कहीं से भी जो है 0 FIR करा सकते हैं। घटना किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें आप जो है अपने जिस स्थान पे आप बैठे हैं, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, वहाँ से आप 0 FIR करा सकते हैं, जिसके तहत जो है आप संबंधित थाने में अपने जो है लिखित में और जो है या फिर ईमेल के माध्यम से या मौखिक रूप से भी सूचना दे सकते हैं और उसमें जो है 0 FIR दर्ज करते हुए संबंधित जहाँ का भी घटना स्थल होगा वहाँ से उसकी जाँच की जा सकती है। इसी प्रकार जो है नए कानूनों के तहत जो है महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो है एक अलग से ही एक चैप्टर बनाया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता में इसमें जो है एक अलग चैप्टर इनके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो है पहले जो है बालक शब्द को जो है नहीं रखा गया था परिभाषा में, अब जो है नए कानून के तहत जो बालक शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें जो है 18 वर्ष के जो है लड़की और लड़का दोनों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, आज जैसे यहाँ पे यशो साहब ने कहा कि कई कानून में यहाँ पे बदलाव हुआ है और सख्त से सख्त कर दिया गया है जनता के हित के लिए, ताकि देश का नागरिक यहाँ पे सुरक्षित रह सके, देश का बच्चा, महिला, पुरुष कोई भी यहाँ पे सुरक्षित रह सके। उसके तहत में यहाँ पे नए कानूनों में कुछ बदलाव किए गए। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा